सोच समझ के करना। कौन कहता है बनाना कहता नहीं, इन्होंने वो चीज छोड़ो। आज जब इनको यहाँ बुलाया गया, कल तक ये अड़े थे कि आप चौकी आइए, मैटर को समझाते हैं, यही बात हो रही थी। हम ना आपके पक्ष में आए थे ना उनके पक्ष में। हमने कहा भैया दोनों पक्ष को बैठाते हैं, दोनों पक्ष की बातें करते हैं। लेकिन आज जब इस हालत में इसको डिस्चार्ज करके हम इनके कहने पे, ये देखिए आप कोतवाली काठगोदाम आए हुए हैं, तो यहाँ से जो इंचार्ज थे उन्होंने कॉल करा, हम सबके सामने कॉल करा। इनके हस्बैंड का नंबर बंद है, स्विच ऑफ है। इनकी सासू माँ को कॉल करा, तो इनकी सासू माँ ने वहाँ से कॉल उठा के क्या बोला कि हमने ये उनको बेदखल दिया कि यहाँ थाने में ये लोग लड़की पक्ष वाले आए हैं, रिक्शा लड़कियाँ आई हुई है, आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए। तो उनका वहाँ से जवाब था कि हम बीमार हैं, हमारे पास कोई नहीं है। और हमने, मेरी सासू जो मेरी बुढ़िया सास है, उन्होंने इनको बेदखल कर दिया। तो बेदखल तो कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर ये बताइए ये अब जाएगी कहाँ? इसे जाना कहाँ चाहिए? हमें न्याय चाहिए, और हमें न्याय के लिए हम यहाँ पर गुहार लगा रखे हैं, थाने में आए हैं। बाकी इन लोगों की मेहरबानी रहेगी, हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, हमें लगता है। और हम यही चाहते हैं इस क्रिटिकल हालत में आप अपनी लड़कियों को घर लेके जाओ। हम लेके तो नहीं जाना चाहते हैं, पर यह है कि देखो अभी हमें वहाँ से मिला हुआ है कि वहाँ तुम जाओगे और 2 महिलाएं जाएंगी वहाँ से पुलिस थाने से, और 1 महिला इनके साथ जाएंगी, वहाँ से कपड़े लाएंगे। आप देखते हैं वहाँ से कपड़े लाने देते हैं या लट मार के हमें भगाया जाता है, वो वहाँ जाके देखा जाएगा कपड़े आते हैं। अच्छा, तू क्या कहना चाहेगी बहन? कल तेरे कहने पे, तेरी एक आवाज से ये समस्त सोशल मीडिया, जिनको आज लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगरों ने मजाक बनाया, क्यों भाई कह रहे हैं ना कि ब्लॉगरों ने बड़ा अच्छा मजाक बनाया? कौन है वो बंदा जो कह रहा है ब्लॉगरों ने मजाक बनाया? आप वो तो सोच रहे हो, कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ पे गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम आ गए, ब्लॉगरों ने समझ में नहीं आया तो जाओ बोल, किसने रोका है? मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके मतलब की चीज नहीं थी, उनको फायदा नहीं दिखा, इसलिए वो चले गए। तो हर जगह क्रेडिट लेना चाहेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा। अब तू बता, तू क्या चाह रही है हमसे? मेरी जिंदगी मजाकी तो है, लड़की की जिंदगी मजाकी बनती है, और लड़की मजाक भी है। वास्तव में मैं कैसे कहा तेरा घर नहीं है, मजाक नहीं होती। अगर मैं मजाक नहीं होती आज मैं ससुराल में होती। मुझे ऐसी बेगदार नहीं करते मेरे ससुराल वाले। अगर मैं मजाक नहीं होती, मैं खिलौना हूँ, खिलौना, मैं सबके लिए खिलौना हूँ दोस्तों। तो ये सोच रहे हैं कि अब ये जो यहाँ से आज रिसीविंग मिली है, तो तुम क्या चाह रहे हो? इसको कहाँ, अब इसको कहाँ ले जाना चाह रही हो? मतलब तो उसमें अफवाह चाह रही है। हाँ, ऐसा चाहिए, मुकदमा जा रही हूँ, हो गई है मुकदमा होने को क्या? अभी ये रिसीविंग है, इसमें मुकदमा नहीं हुआ है। ये आके तेरे पास है, इसको रिसीविंग कहते हैं। अब इसके बल पे इस पे अब इसमें एसएसपी साहब हमारे, ये सीओ साहब ऑप्शन वो लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद वो इस पे जो तू चाहेगी वो करेंगे। मुझे मुकदमा चाहिए इन सब में, जिन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। आज ये हालत है मेरी। ये देखो ऐसे पटे पुटे कपड़ों में, ऐसे करके इन्हीं कपड़ों में, ये देखो ये, और जो कपड़ा है ना ये मेरा शादी से पहले का है। ये मैं ससुराल ने क्या बनाया मेरे लिए, ये कपड़ा है, ये कुछ देखो ना, ये देखो ना, ये हाथ देखो जो कपड़े वहाँ इसके है, मेरे वहीं के बनाए हुए कपड़े हैं ससुराल पक्ष ने। इसके लिए अभी तक कोई ऐसा कपड़ा, एक सिर्फ शादी के लिए कपड़ा लाए थे, और अन्यथा इन्होंने कोई कपड़ा नहीं बनाया। चलो गाड़ी आइए, वो गाड़ी कहाँ आई है, वो अपनी। तो आप लोग अपने लोग ये बोल रहे हैं, ये मजाक हो रही है, ये अपना बोल रही है, ये भी बोल रहे हैं ना भी लड़का भी, मतलब मुझे लग रहा है लड़का भी पीड़ेगा, लड़की बहुत तेज। भाई इसमें नेतागिरी करना चाह रहे थे लोग, हमने करने नहीं दिया। नेतागिरी क्यों करने देंगे बीच में? कर रहा है तो अपने बेटों को करे ना, पहले अपने बेटे को करे। अगर दोस्तों को बेदखल करना था अपने बेटे को करते, ना कि मेरी बेटी को। ऐसा तो देखो, बेटे को बेदखल करना तो दोनों को करते, लेकिन बहू को नहीं कर सकते बेदखल, फिर भी नहीं कर सकते मैडम। बहू को बेदखल कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है, बहू को कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। घर से बाहर कोर्ट भी नहीं निकाल सकता है बहू को। बेटे को एक बार को निकाल देंगे, लेकिन बहू को नहीं निकाल सकते हैं, कोर्ट भी नहीं निकाल सकता है बहू को। ये घर वाले तो छोड़ो, जहाँ चाहिए जहाँ भी जा रहे हो, क्या एक पत्नी का फर्ज है जहाँ भी जाए बता के जाए, क्या एक पत्नी का फर्ज नहीं है जहाँ भी जाए बता के जाए? मैं बता के जाऊँ सब भी मारता हूँ, बता के जाऊँ सब भी मारता हूँ। तो सीधे तस्वीरें उत्तराखंड के काठगोदाम चौकी से आप ये देख रहे हैं, कोतवाली से आप ये देख रहे हैं, जनपद नैनीताल उत्तराखंड से। यहाँ पर पीड़ित पक्ष यहाँ पर आया हुआ है। दस बार टाई एडजस्ट कर चुका हूँ, 100 बार गुड मॉर्निंग प्रैक्टिस कर चुका हूँ, नर्वस
नर्वस हूं ना, क्योंकि आज पहली बार नौकरी लेनी नहीं देनी है। सीखो पे सीखा बिजनेस स्टार्ट करना और इसे आगे बढ़ाना। आप भी सीखो, आगे बढ़ो। आया हुआ है। दे दी है, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं चाहती हूँ एसएसपी सर इस पे फुल अपनी जांच करें और 24 घंटे के अंदर सीएम मोदी जी अगर देख रहे हैं सब देखिए उसका धामी जी और पीएम मोदी जी अगर देख रहे हैं तो कृपया मेरी बेटी को न्याय दे। बस मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ये इन्हीं कपड़ों में हूँ। मैंने देखो कल का पिटिया लगा हुआ, मैंने मुंह भी नहीं धोया अपनी बेटी के लिए। और कल से हमने कुछ ऐसा हमें हो गया, मेरा खुद दिमाग ऐसा घूम गया, मैं क्या करूँ हो गई ये तो हमें टॉर्चर कर दिया है। झूठ करेगा देखते आगे झूठ है भैया। ये देखो ये स्टैम्प झूठ है, ये मैडम की लिस्ट है। ये स्टैम्प झूठ है ना, इसका मतलब स्टैम्प झूठ है और क्या कहूँ मैं, इसका ये स्टैम्प झूठ है। बहन की आवाज सामान लेकर के आया था, उसके बाद इस लड़के की सुनी थी, लड़की की सुनी थी, लड़का भी आता कि दीदी मेरा पक्ष भी सुन लो, तेरा भी सुनता भाई, तुझे भी समझाते, सुनाते भी, समझते भी, और इसी फोन से तेरे को भी दिखाते। ऐसा नहीं है कि तेरे टाइम पे फोन बंद कर देते, तेरे को भी दिखाते, जनता तुझे भी देखती, फिर जनता के ऊपर छोड़ते कि कौन सही कौन गलत। लेकिन तुम लोगों को वही है ना कि ब्लॉगरों ने रोला जमाया, बिल्कुल जमाया। हर जगह तुम ही नहीं पहुंच सकते हो, कुछ जगह हम भी है, क्योंकि हम बेचते खरीदते नहीं है ना चीजों को, हम डट के रहते हैं अपनी चीजों में, इसीलिए बहु बेटियों के लिए जेल भी खा के आते हैं दादा। सोशल मीडिया के जरिए हम तो आवाजें उठा सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं, कानून ही करेगा, कानून के हिसाब से। यहाँ पे कानून ने जो बोला हमने उसकी इज्जत रखी। मैं उस लड़की को डिस्चार्ज करके यहाँ लाई, ठीक, यहाँ वालों ने बोला कि भैया दोनों पक्ष को बैठाते हैं, हमने कहा बिल्कुल। सैया जी का नंबर बंद है, सासू माँ को कहा, उन्होंने सीधा बोला कि हम नहीं आ रहे, हमने ये लड़की बेदखल कर दी। अब कहाँ गई वो, अब कहाँ भेजू उसको, आप मुझे बताइए। कल तक मैं उसको चौकी लेके फिर रही थी, आज मैं उसको कहाँ भेजू? फिर कहते हैं ज्योति अधिकारी व्यूज बटोरने चले गए। ये जितने हैं सब व्यूज बटोरने आ गए, काम धाम हमारा कुछ नहीं है, काम धाम तुम ही लोगों का है। जो तुम घर में बैठ बैठ के हमारे ऊपर वीडियो बनाते हो, तुम्हारा ही काम है भैया, हमारा कोई काम धंधा नहीं है, ना हमारा घर बार है, ना हमारे बच्चे हैं। घर पे बैठ बैठ के ना दूसरों के ऊपर वीडियो बनाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कमेंट करना, थाना काट गोदाम। और एक ये भाई आया है, ये कह रहा है कि इसको तो अभी हमारे बीच इनकी मम्मी है और इनसे हम दो बातें करेंगे। क्या मामला हुआ है अभी बताइए। अभी हम वहाँ गए थे गोलापार पूर्वी खेड़ा दीक्षा के ससुराल, तो वहाँ से इसके थोड़े कपड़े वपड़े लेके आए हैं पहनने वाले, और इसका सोफा हो गया, बेड हो गया, फ्रिज हो गया, और अभी अंदर ही है, और इसके रूम पे ताला लगा के हम आए हैं। और जगह ताला नहीं लगाया, सिर्फ एक रूम में ताला लगा है।